कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भयंकर तांडव देखने को मिला। ऐसे में कल मार्केट खेलेगा बड़ा खतरनाक खेल, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 4% का ब्रेकडाउन देखने को, कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी भयानक गिरावट, ग्लोबल मार्केट से अभी भी संकेत पूरी तरह से खराब नजर आ रहा। 19,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,27,000, 19,700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,03,000। और कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त। बैंक निफ्टी के अंदर आया 750 पॉइंट का ब्रेकडाउन। ऐसे में कल का सेशन भी बड़ी जबरदस्त वोल्टिलिटी का रहे। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स के अंदर 3-4% की हमने गिरावट देखने को मिली। क्लोजिंग जो होता है 2.79% के अकॉर्डिंग, यहां पे इतनी गिरावट इंडिया विक्स के अंदर, और मार्केट के अंदर भी धड़ाम धड़ाम गिरावट। ये क्यों आई? क्योंकि सुबह देखें तो बिल्कुल एक रिकवरी दिखा रहा था इंडिया विक्स, लेकिन धीरे धीरे इंडिया विक्स के अंदर भी गिरावट और मार्केट के अंदर भी ये थोड़ा सा ट्रैप जोन की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आया। इसके साथ अगर हम देखें कच्चे तेल की कीमतों में भी अभी 1.5% की बिल्कुल अप्री लेवल से क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। यानी क्रूड ऑयल के अंदर अपर लेवल जो लगा है ये लगा है 7,800 और अभी कामकाज कर रहा है 7,370 के लेवल पर। ऊपरी लेवल से देखें तो करीबन 450 पॉइंट की गिरावट हमने क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल रही है, और मार्केट भी बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। निफ्टी की साइड देखें तो 200 पॉइंट की लगभग हमें गिरावट देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो करीबन 750 पॉइंट यानी 800 पॉइंट है करीबन यहाँ पे गिरावट आते 30-40 पॉइंट रिकवर करता है। तो पूरी तरह से दोनों इंडेक्स भयंकर क्रैशिंग दिखाते आए। लेकिन निफ्टी की साइड देखें ना, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया, यानी 19,700 तोड़ने का नाम नहीं लिया। बैंक निफ्टी बिल्कुल लगातार गिरावट पे गिरावट बढ़ती चली गई, लेकिन निफ्टी बिल्कुल पूरी तरह से सोता हुआ नजर आया 19,700 के लेवल पर। अब 19,700 के लेवल पर लॉजिकली अगर हम बात करें वो लेवल क्यों नहीं तोड़ पाया भाई, सिंपल सी बात करेंगे, हमारे पास आज इसकी एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के अंदर क्या होता है, प्रीमियम को खत्म किया जाता है। ऑप्शन बायर को मार डालने के लिए प्रीमियम डीके होता है, और वही यहाँ पे एक्सपायरी के मोमेंटम में बिल्कुल प्रीमियम डीके होता है नजर आया। देखो जैसे कल यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम डीके हुआ था, ऐसे ही यहाँ पे भी निफ्टी के अंदर भी क्लोजी सुबह सुबह एक बड़ी मोमेंटम दिखाता है ये वाली, और इसी मोमेंटम का हमने पूरे लॉजिक के साथ आपको देखो एक दिन पहले ही आपको बैंक निफ्टी के यहाँ पे पूरे लेवल अपडेट कर देता हूं, यानी कल के लेवल आज ही अपडेट कर देता हूं। तो जैसे यहाँ पे हीरो जीरो निफ्टी का क्योंकि लेवल ब्रेकडाउन हुआ, और हीरो जीरो का बढ़िया वाला प्रॉफिट यहाँ पे 750 वाली पुट कितना अच्छा वाला मोमेंटम देके जाती है, करीबन यहाँ पे 20-25 रुपए का प्रीमियम हो जाता है 50-55 रुपए। और उसके बाद बैंक निफ्टी की ताबड़तोड़ फायरिंग, यहाँ पे पुट की साइड देखो करीबन 200 पॉइंट के ज्यादा का मोमेंटम में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई 19,700 का लेवल, 19,700 ठीक मार्केट के पास। क्यों? क्योंकि लास्ट सेशन में अगर हम देखें 8-7 सितंबर को यहाँ पे क्लोजिंग का दिखाता है ठीक 19,700 के लेवल पर, और 8 सितंबर को यहाँ पे ओपनिंग का होता है 700-800 के लेवल पे। तो जो जोन था ना, इसी जोन में यहाँ पे निफ्टी को एक्सपायरी किया गया है, यानी पूरी तरह से। तो ये जो जोन था, इस जोन को अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके चलूं तो देखो ये लाइन लगा दी, ठीक पूरा टेस्ट दिखाया गया 19,710। कल का लास्ट का वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो कि ये लेवल नहीं बोले गए तो बता सकते हो आप भाई। तो बिल्कुल ये लेवल हमारा पूरा टेस्ट होता हुआ नजर आया, प्रूफ मैं दिखा चुका हूं। तो पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूं कि कहां पे स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का बनता है, कहां पे रेजिस्टेंस का बनता है, लाइव में भी ऑफलाइन में भी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करें, कंजूसी नहीं करनी है, आपकी तरफ से ना लाइक्स बहुत कम आते हैं यार, सही बता रहा हूं। तो ये हमारे पास 19,710 बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर गया, यानी आज का लो कल अगर ब्रेकडाउन होता है तो नेगेटिव सिनेरियो फिर से आ जाएगा मार्केट के अंदर पुट की साइड। सिंपल बात है, अगर आज का लो ब्रेक नीचे जाएगा तो पुट ही आएगा ना। तो आज का लो अगर ब्रेकडाउन होता, देखो सिंपल स्ट्रेटेजी आ गई, आज का लो आ गया, पहले का अगर हम देखें सपोर्ट आ गया, तो ये काफी स्ट्रेटेजी मिक्स होती हैं।
तभी वो बनता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल। और 710 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के लिए पुट की मोमेंटम बिल्कुल बन सकती है। लेकिन कहां तक बनेगी, कहां तक बनेगी, उसके लिए हमें पीछे का बैक डाटा फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मोमेंटम अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी जो है बाय ऑन डिप्स मोड में नए हाई की तरफ बिल्कुल बढ़ता नजर आया था, लेकिन अभी गिरावट बढ़ चुकी है, थोड़ी सी गिरावट बढ़ चुकी है ना। तो गिरावट कितनी भयंकर बढ़ चुकी है, आप देखो कि यहाँ पे 20,200 चला जाता है और आज क्लोजिंग दिखाता है 19,700 को टेस्ट करने के बाद, यानी ऊपरी लेवल से 500 पॉइंट की गिरावट से ज्यादा गिरावट हमें देखने को बिल्कुल मिली है निफ्टी की साइड। तो अगर आज का लो यानी 19,710 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो यहां नीचे का एरिया हमारे पास बिल्कुल, यहां से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया था छोटे से प्राइस एक्शन के साथ। तो पहला प्राइस एक्शन अगर हम देखें, बड़ा प्राइस एक्शन था हमारे पास, ये जोन को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये जो जोन निकल के आ रहा है हमारे पास आ रहा है भाई 19,600 का लेवल। लेकिन इसके बीच में भी एक छोटा सा, जैसे आज 740 का लेवल था, 740 का क्यों था पता है, 740 का लेवल ये था भाई, यहां पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था, बिल्कुल 740 के लेवल पर टाइम स्पेंड किया था कुछ देर, उसके बाद फिर गिरावट, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा क्योंकि 740 तक की मूवमेंट थी, उसके बाद तो ट्रैपिंग जोन था। तो ऐसे में प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो ऐसे में हमारे पास एक बार प्रीमियम बढ़ेगा यहां तक और उसके बाद फिर से साइडवे मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये लेवल हमारे पास बिल्कुल रहेगा, इस लेवल को हमने कर देना हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल करने के बाद आ गया 19,640 का लेवल निफ्टी के पास, 19,640 यानी 710 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास 640 का एरिया रहेगा, और 640 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो ये वाला प्राइस एक्शन बिल्कुल मोमेंटम हमारे पास नीचे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो इस एरिया को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके चले, देखो सिंपल हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है, ये वाला। अब ये आ चुका है 19,600 तक का एरिया हमारे पास, लेकिन मार्केट की जो गिरावट बढ़ती जा रही है 150 200 200 पॉइंट की, ऐसे में तो अगर 700 के लेवल को तोड़ेगा तो भी 500 तक आ सकता है, लेकिन 500 तक आने के लिए उसको काफी लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा, जो नीचे हम लक्ष्मण रेखा लगा के चल रहे हैं। तो 600 का लेवल के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो एरिया हमारे पास ना छोटे छोटे मिलेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में अगर हम देखें मार्केट ने यहीं से धीरे धीरे रिकवरी करके ऊपर गया था, धीरे धीरे गया था। तो ऐसा ही मोमेंटम अभी हमारे पास इस लेवल में आने के बाद मार्केट क्या है, बिल्कुल मोमेंटम छोटी छोटी दिखाने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास स्कैल्पिंग मूवमेंट होगी, क्योंकि 2 दिन बड़ी गिरावट आ चुकी है मार्केट के अंदर, 2 दिन के अंदर ही बड़ी क्रैशिंग देखने को मिल रही है। इस 2 दिन का सेशन बड़े भयंकर रहे हैं, एक तरह से पूरी तरह से मार्केट तांडव का खेल किया। तो ऐसे में हमारे पास ये लेवल जो 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो इस एरिया को हमने कर देना हॉरिजॉन्टल नहीं रेक्टेंगल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक वीक पॉइंट बिल्कुल नजर आया था। ये जो कैंडल बनी है ना, ये 7 सितंबर को सुबह सुबह बनी है, इसके बाद ही मार्केट एक प्राइस एक्शन लेता हुआ नजर आया था। तो ये जोन हमारे पास छोटा सा रहेगा भाई, इस छोटे से जोन को भी हमने पूरी तरह से क्या कर देना है, एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे, बाद में हम रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा छोटा सा 560 का एरिया, यानी 560 के नीचे देखें तो मार्केट के पास 540, ये ट्रैपिंग जोन आ गया भाई, यहाँ पे तो पूरा एक ट्रैपिंग जोन आ गया, यानी 560 से लेके 540 तक क्या मोमेंटम आएगी, 20 पॉइंटों की तो मोमेंटम होगी, तो ट्रैपिंग जोन में छोड़ देते हैं। और नीचे की साइड अगर हम देखें यहाँ पे 19,500, ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। तो सिंपली तौर पे देखें तो हमारे पास कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, बड़े जबरदस्त। तो ऐसे में हमारे पास आज का लो ब्रेकडाउन करता है, यानी 19,710 हमारे पास रहेगा सपोर्ट के तौर पर। अब 710 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे हमारे पास 19,640 का लेवल। अब 640 को ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास रहेगा 19,590 95, यानी 600 को मान सकते हो एक तरह से। और इसके नीचे अगर हम जाएं सपोर्ट के तौर पर 19,560 से लेके 540 निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। देखो एक एक लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर, दोनों साइड की तैयारी करके चलेंगे ना, मार्केट की डायरेक्शन दोनों साइड होती है, कभी कॉल कभी पुट। तो ऐसे में दोनों साइड के लेवल हमारे पास होने चाहिए, और दोनों साइड के लेवल होंगे तो हम एक अच्छा वाला मोमेंटम का फायदा स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और बढ़िया वाला प्रॉफिट भी कमा सकते हैं बड़े अच्छे पॉइंट के साथ। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो एक फेक ब्रेकआउट आज मार्केट ने दिया है, कहां पे,
बिल्कुल 740 के लेवल पे। ये देखो कितना बढ़िया वाला कैंडल आया, यानी पूरी तरह से बुल कैंडल यहाँ पे, और उसके बाद फिर से गिरावट। ये होता है फेक ब्रेकआउट, और ये फेक ब्रेकआउट हमें क्या दे गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे गया आगे आने वाले टाइम के लिए। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया बिल्कुल बनता नजर आया। इसी लेवल को हमने मान लेना है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, और ये लेवल बन के आ गया 19,785 का लेवल। एक एक पॉइंट बता रहा हूं, 19,785। ये जो फेक ब्रेकआउट आया ना, ये हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। यानी जो रिकवरी है ना मार्केट के पास, ये क्लोजिंग के टाइम जो रिकवरी दिखाई गई है, तो ये हमारे लिए काम करेगी 785 तक का एरिया, यानी 19,785 अब हमारे लिए क्या काम करेगा, एक तरह से सेल ऑन राइज का। इसी लेवल से दोबारा से रिजेक्शन पॉइंट हमें फिर से भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 785 के लेवल को ब्रेकआउट किया तो आज का जो हाई था ना, इस हाई तक निफ्टी टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये जो आज का हाई था हमारे पास, इस हाई को अगर मान के चले तो 19,850 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 850 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो जो गैप को छोड़ दिया ना, जो गैप डाउन हुआ है आज, ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। यानी ठीक 19,900 के जोन तक ये जो गैप छोड़ के गया आज मार्केट पूरा, अगर हम देखें 50-60 पॉइंट का जो गैप डाउन हुआ था, इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। यानी ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया कौन कौन से निकल के आ रहे हैं भाई, निफ्टी की साइड। तो पहले ऊपर की साइड पहला लेवल हमारे पास कौन सा रहा है, ये वाला 19,785 का लेवल। ये स्ट्रॉन्ग रहेगा रेजिस्टेंस के कोर पर। इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे कॉल आ ले जाएगी भाई 19,850 का एरिया। और 850 का ब्रेकआउट होता है, यानी सेकंड रेजिस्टेंस 850, और थर्ड लेवल पे हमारे पास होगा बिल्कुल ठीक रेजिस्टेंस के तौर पर 19,900 का लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। नीचे सपोर्ट बिल्कुल करेगा मार्केट 19,710 के लेवल को, और नीचे की साइड हमारे पास रहेगा 19,640 का एरिया। इसके नीचे 19,600 मार्केट के पास बिल्कुल सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ऑप्शंस एंड डाटा। अब एक बात को और नोटिस करना, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है ना, दोनों की सेम डेट पे है, यानी 28 सितंबर को। तो ऐसे में आने वाली एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त बड़ी एक्सपायरी बनेगी। तो ये हमारे पास अगर हम देखें 28 सितंबर की डेट लगा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा बिल 19,800 के लेवल पर अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त आपको कॉल राइटिंग नजर आएगी इसी लेवल पर। अभी कॉल राइटिंग कितना नजर आ रहा है इस लेवल पर, 1,27,000 का, तो बड़ा जबरदस्त है। और वहां पे हमने क्या नोटिस किया रेजिस्टेंस के तौर पर 19,785 और 800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। तो ये जोन हमारे पास क्या रहेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। इसके ऊपर अगर हम जाके देखें तो ठीक 900 के लेवल पर हमें 1,28,000 की मैसिव कॉल राइटिंग यहां भी नजर आ रही है। तो ये हमारे पास ऊपर जाने से बिल्कुल रोकेंगे, यानी ठीक 19,900 का लेवल ऑलरेडी हम चेक भी कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें 20,000 का एरिया, बड़ी दूर है यार 20,000 का एरिया, तो करीबन 250-300 पॉइंट चाहिए मार्केट को रिकवर करने के लिए, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम देखें तो 20,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बिल्कुल नजर आ रही है। तो ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर रहेंगे। नीचे की साइड अगर हम देखें तो 19,700 के लेवल पर हमें हैवी पुट राइटिंग भी नजर आ रही है 1,03,000 की। और 800 के लेवल पर देखिए तो 1,10,000 की यहाँ पे क्या नजर आ रही है, हैवी पुट राइटिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप मोड बनाया है मार्केट ने आज, क्योंकि प्रीमियम खाया गया है। तो कल जो 700 का लेवल हमारे पास रहेगा बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की साइड अगर हम देखें तो 19,600 के लेवल पर भी हमें अच्छी खासी 85,000 की पुट राइटिंग, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 500 के लेवल पर हमें 1,30,000 की पुट राइटिंग। तो सपोर्ट के तौर पर 19,700 बिल्कुल रहेगा। इसके नीचे अगर हम जाके देखें तो 19,650 का लेवल बिल्कुल आ रहा है, 640 का लेवल, यानी 600 का लेवल बिल्कुल। इसके नीचे हमारे पास क्या रहेगा 19,500 स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। अब इसका पीसीआर रेशो डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यहां पे इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, एक बार पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो से भी स्कैल्पिंग होता है भाई, तो कल लाइव में मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो टोटल होता है ना, ये पुट का टोटल होता है, और इस साइड जो होता है कॉल का टोटल। तो इसको हम क्या करेंगे, पुट के टोटल से
कॉल के टोटल को डिवाइड कर देंगे तो एक पीसीआर रेशो निकल के आता है, इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो डाटा नेगेटिव। तो पीसीआर रेशो आ रहा 0.89, यानी एक तरह से पॉजिटिव होने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन 19,785 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव होता नजर आएगा। और ये पॉजिटिव होता है तो हमारे पास कॉल की मोमेंटम कहां से मिलने वाली है, उसी लेवल से। तो 785 को बिल्कुल नोटिस करके चले। बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर ही करीबन 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिल चुकी है। 46,300 लगाता है और आज पहुंच चुका है 44,600। कितनी बड़ी भयंकर, और आज की मोमेंटम ने तो बड़ा खतरनाक गेम खेला है। ठीक 750 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे में हमारे पास सीधा सिंपल तरीके से देखें तो आज का लो, कल का हाई, ऐसे सिंपल स्ट्रेटेजी बिल्कुल बनेगी, लेकिन थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं। सीखना समझना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे में जो आज गिरावट बढ़ती चलेगी, ये गिरावट अब आज की पुट मैंने क्यों दी, 200 पॉइंट की मूवमेंट कैसे आई भाई, हमारे पास ये लेवल था, ये लेवल था हमारे पास ठीक 45,050 का। आपको लाइव में भी बोला गया, साफ में आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूं और आपको बार बार बोल रहा था कि 45,050 अगर ब्रेकडाउन होता है पुट साइड रहेगा, बिल्कुल अच्छी खासी 200-250 पॉइंट। और ये जैसे ये वाला देखो तो बिल्कुल ये ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे, और ये मोमेंटम थी आपके सामने, तो 150-200 पॉइंट बढ़िया वाला मोमेंटम। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक तरह से क्या काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेंगे। तो ऐसे में जहां मार्केट ने आज का जो हाई है ना, बिल्कुल कल क्या था 45,300 का लेवल, ये हमारे लिए बिल्कुल था एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब इस सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन के साथ बिल्कुल ओपनिंग दिखाता है। ब्रेकडाउन के साथ ओपनिंग दिखाने के बाद 45,300 अब हमारे काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो बड़ा ब्रेकडाउन आया, इस लेवल को हमने मान लेना है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर। ये आ गया हमारे पास 45,100 का एरिया, बैंक निफ्टी के लिए बड़ा एरिया बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन जो बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया और फिर गिरावट दिखाई। तो जो प्राइस एक्शन बना है ना मार्केट के पास, ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी बड़ी लेवल को अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एरिया को हमने पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चले, तो ये जो वीक पॉइंट है ना, इसको भी नोटिस कर लेना चाहिए, ये वाला। तो हमारे पास आ चुका है 44,900 का एरिया, 44,900 यानी 880-900 का जोन हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, यानी अपर साइड पे। अब नीचे की बात करें, मार्केट क्लोजिंग कहां दिखाता है, 44,600 के लेवल पर। क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, थोड़ा सा डाटा पैक डाटा देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम देखें निफ्टी ने, बैंक ने, यहां से मार्केट प्राइस एक्शन के साथ घूमता ऊपर गया था। जो यहाँ पे मार्केट ने छोटा सा प्राइस एक्शन बनाया था ना, ये लेवल था हमारे पास 44,550 का एरिया, और इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट ने बड़ा प्राइस एक्शन लिया था 400 के लेवल से। तो जो बड़ा प्राइस एक्शन बना था हमारे पास रहेगा एक 400 का एरिया, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। अब ये 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास छोटा सा ट्रैप जोन भी आ चुका है। ट्रैप जोन मानोगे ना 40-50 पॉइंट का, ये यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे पूरा ट्रैप किया था लास्ट मोमेंटम में 7 सितंबर को। तो इस 50 पॉइंट को भी हमने बिल्कुल नोटिस कर लेना है। छोटे से छोटे पॉइंट को लॉजिक के साथ समझना जरूरी होता है। तो ये 400 से लेकर 350 का जोन जो बनेगा ना हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब इसके नीचे अगर 350 को लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मोमेंटम हमारे पास छोटा सा फिर रहेगा। इस एरिया को अभी हमने पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलेंगे, यानी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एरिया हमारे पास बिल्कुल रहेगा भाई। ये 44,250 से लेके 44,200, भाई एक एक लाइन, एक एक लेवल को ट्रैप से बचने के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो हमारे पास कौन सा एरिया आ चुका है अभी के तौर पर देखें तो पहला लेवल जो होगा हमारे पास ये 550 का एरिया, ये आ गया भाई। बिल्कुल देखो मार्केट कहां पे खड़ा है, ठीक इसी लेवल पे खड़ा है। यानी जो तेजी है थी वो खत्म हो चुकी है और गिरावट भी ना धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा आपका। मार्केट नीचे जरूर आया लेकिन इस लेवल पे आके प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा होगा। क्यों, यहाँ पे पूरा ट्रैप जोन था। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश करेगा, यहाँ साइडवे मोमेंटम,
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया आ रहे हैं ना, छोटे छोटे एरिया आ रहे हैं। बड़ा एरिया होता है तो बड़ा ब्रेक डाउन आ जाता है, छोटा एरिया होता है तो छोटा ब्रेक आउट आ जाता है। ऐसे तरह के मार्केट के अंदर पूरे लेवल बन के चलते हैं। तो अभी हमारे पास 44,550 का एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। बिल्कुल 550 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड एक जोन बनेगा हमारे पास 44,400 से लेके भाई 350 के एरिया को हमने नोटिस करके चलना ही चलना पड़ेगा। इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट के पास 44,250 से लेके 200 का लेवल बिल्कुल रहेगा बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट का काम। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास क्या रहने वाला है, ठीक 44,900 का एरिया। और 44,900 को ब्रेकआउट करता है तो हम बात करेंगे दोबारा से रेजिस्टेंस के तौर पर 45,100 का एरिया। और 45,100 को ब्रेकआउट के बाद दोबारा से हम पहुंच चुके हैं अपर साइड पे, यानी 45,300 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये तो गया टेक्निकल तौर पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग। 45,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे 2,42,000 की मैसिव कॉल राइटर बैठ चुके हैं। और 700 के लेवल पर देखें तो 54,000 का, लेकिन 800 के लेवल पर देखो तो बिल्कुल 94,000 का कॉल राइटर यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यानी अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग। और 45,200 के लेवल पर 1,37,000 का मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो ऊपरी के जो लेवल है ना हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और यहाँ पे नीचे की साइड देखें तो बिल्कुल ठीक 44,500 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, 1,25,000 की पुट राइटिंग नजर आ रही है। 44,200 300 के लेवल पर भी हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग यहां भी नजर आ रही है। और मैसिव बड़ा अगर देखें तो 44,000 के लेवल पर 1,33,000 की बड़ी पुट राइटिंग। तो ऐसे में हमारे पास नेगेटिव सिनेरियो बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के साथ पीसीआर रेशो, बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो जो निकल के आ रहा है 0.70 का, बिल्कुल एक तरह से डाटा बियरस मोड में दिखा रहा है। एक सेल ऑन राइज की फीलिंग बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है बैंक निफ्टी की साइड।